दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर ये सोचकर अटक जाते हैं कि हमें क्या मिलेगा। पर गीता का पहला पाठ यही सिखाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपना पूरा ध्यान काम पर लगाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वही कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। फल की चिंता छोड़िए, कर्म करते रहिए, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, और वो भी शुभ और कल्याणकारी। क्या आप जानते हैं सच्ची भक्ति क्या है? ये किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं, बल्कि हर कर्म को भगवान का ही रूप मानकर करना है। जब आपका मन भगवान में रम जाता है तो आपके कर्म अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। भक्ति का असली मतलब है अपने मन को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त करना। और जब आपका मन मुक्त होता है तो आप सच्चे अर्थों में जीवन जीना शुरू करते हैं। गीता हमें सिर्फ कर्म करने को नहीं कहती, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर देती है, क्योंकि बिना ज्ञान के किए गए कर्म हमें सही दिशा नहीं दिखा सकते। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जरूरी है उसका सही उपयोग करना। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटें, उनका मार्गदर्शन करें। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आइए हम सब मिलकर ज्ञान की ज्योति जलाएं और दुनिया को रोशन करें। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि और शांत मन से काम लेना चाहिए। जब आपका मन शांत होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं और मुश्किलों का सामना डट कर पाते हैं। स्थित प्रज्ञ बनने का अर्थ है अपने मन को हर प्रकार के विकारों से मुक्त रखना। और जब आपका मन विकारों से मुक्त होता है तो आप में असीम शक्ति का संचार होता है। जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें दोनों में ही संभाव से रहना चाहिए। सुख में अहंकारी ना बने और दुख में निराश ना हो, बल्कि हर परिस्थिति को एक सीख मानकर आगे बढ़ते रहे। क्योंकि जब आप सुख दुख में संभाव रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हर कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। मतलब बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है और आपका कर्म आपको सच्ची खुशी देता है। निष्काम कर्म ही सच्चा कर्म है, क्योंकि जब आप बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो आपको निराशा नहीं होती और आपका मन शांत रहता है। चैप्टर 7, आत्मा, खुद को पहचानो। हम अक्सर खुद को शरीर मानकर जीते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, जो कभी नष्ट नहीं होती। जब आप खुद को आत्मा मानकर जीते हैं तो आप जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि असली सुख शरीर में नहीं, आत्मा में है। चैप्टर 8, धर्म, अपने कर्तव्य को समझो और निभाओ। हर व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है जिसे उसे निभाना चाहिए। धर्म का अर्थ है वो कर्म जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए उचित है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धर्म का पालन करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को समझते हैं और उसे निभाते हैं तो आप समाज के लिए उपयोगी बनते हैं। चैप्टर 9, वैराग्य, आसक्ति से मुक्त रहो। जिंदगी में हम कई चीजों से जुड़ जाते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें हर प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से आसक्त होते हैं तो उसके खोने के डर से हमेशा घिरे रहते हैं। वैराग्य का अर्थ है हर परिस्थिति में संभाव से रहना। जब आप आसक्ति से मुक्त होते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप जीवन का असली आनंद ले पाते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, वरना ये हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और उन्हें अपने वश में करना चाहिए। जब आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप सही निर्णय ले पाते हैं। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके काम और निजी जीवन के बीच हो या फिर आपके विचारों और भावनाओं के बीच। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। ज्यादा उत्साह या ज्यादा निराशा दोनों ही नुकसानदायक हो सकते हैं। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्चा समर्पण क्या है?
ये किसी मंदिर में जाकर माथा टेकना नहीं, बल्कि अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना है। जब आप अपना हर कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। समर्पण का अर्थ है खुद को भगवान के हाथों में सौंप देना, और जब आप खुद को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती। गीता हमें सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि विज्ञान को भी उतना ही महत्व देती है। गीता में कहा गया है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों ही साथ साथ चलते हैं। हमें अपने जीवन में ज्ञान और विज्ञान दोनों का ही समावेश करना चाहिए। ज्ञान हमें जीवन जीने का सही तरीका बताता है, जबकि विज्ञान हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। जब ज्ञान और विज्ञान साथ साथ चलते हैं तो हम जीवन में प्रगति करते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। बिना कर्म के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कर्म करने से ही हमारा विकास होता है। इसीलिए हमें कभी भी कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देती है। गीता में भी विश्वास और श्रद्धा को बहुत महत्व दिया गया है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब आप में विश्वास होता है तो आप किसी भी मुश्किल से नहीं डरते। विश्वास ही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। इसलिए हमेशा अपने मन में विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें। त्याग और बलिदान, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें जरूरत पड़ी डरने पर दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। त्याग और बलिदान से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। सत्य का अर्थ है जो वास्तव में है। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य ही हमें मुक्ति दिलाता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हमें किसी भी बात का डर नहीं रहता। सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में यही मार्ग हमें सफलता की ओर ले जाता है। करुणा एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई पौधा, हमें हर किसी के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। करुणा से ही हमारा मन पवित्र होता है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है। विनम्रता और नम्रता, ये दो ऐसे गुण हैं जो हमें महान बनाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें हमेशा विनम्र और नम्र रहना चाहिए। अहंकार और घमंड हमें बर्बाद कर देते हैं, जबकि विनम्रता और नम्रता हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है और यही सम्मान उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए हमेशा विनम्र और नम्र बने रहे। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा धैर्य जवाब देने लगता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं तो हमें सही समाधान मिलता है, और जब हम साहस दिखाते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य और साहस से जीवन जिए। दोस्तों, जीवन में अनुशासन का महत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमने अब तक चर्चा किए गए विचारों का। अनुशासन ही वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन को संगठित और सफल बना सकते हैं। यह हमें न केवल हमारे लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में मदद करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति देता है। अनुशासन के बिना हम अपने जीवन में स्थायित्व और संतुलन को बनाए नहीं रख सकते। अनुशासन का पालन करने से हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम सीखने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे यह आपको एक संतुलित और सफल जीवन की ओर ले जाता है। नमस्कार। जीवन में अनुशासन का महत्व समझने के बाद अब हम आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के बारे में बात करेंगे। आत्मनियंत्रण वह गुण है जो हमें अपने विचारों, इच्छाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति देता है।
आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने से हम उन आदतों को छोड़ सकते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं और उन आदतों को अपना सकते हैं जो हमें सफल और सुखी जीवन जीने में मदद करती हैं। यह हमें अपने भावनाओं को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे हम तनाव और चिंता से मुक्त रह सकते हैं। दोस्तों, आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें एक योजना बनानी होगी कि कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों और आदतों को सकारात्मक में बदल सकते हैं। यह एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हम एक मजबूत और स्थिर मानसिकता विकसित कर सकते हैं। तो आइए आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू करें और देखें कि कैसे यह हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है। धन्यवाद। समय का सदुपयोग करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजियों में से एक है। समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, इसीलिए हमें इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें हमारी प्राथमिकताओं को समझने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। दोस्तों, समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। एक समय सारिणी बनाएं और उसमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल करें। समय प्रबंधन के लिए तकनीकों का उपयोग करें, जैसे कि टू डू लिस्ट, कैलेंडर और अलार्म। इसके अलावा हमें अपने समय का एक हिस्सा आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास के लिए भी रखना चाहिए। जब हम समय का सदुपयोग करते हैं तो हम न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करने की कला सीखें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने की शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छे पहलुओं को देखना और नकारात्मकता से दूर रहना। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। सकारात्मक सोच हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी देती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा। हर दिन कुछ समय सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक बातों पर ध्यान दें। खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें और ऐसी गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करती हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल और सफल बनाएं। धन्यवाद। धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह हमें कठिन समय में स्थिर और शांत रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। धैर्य का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में संयम बनाए रखना और जल्दबाजी से बचना। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी आसानी से पा सकते हैं। सहनशीलता का मतलब है दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को समझना और उन्हें स्वीकार करना। यह हमें बेहतर रिश्ते बनाने और समाज में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। धैर्य और सहनशीलता हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। इन गुणों को विकसित करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करने से हमें धैर्य और सहनशीलता को और मजबूत करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं और अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। आत्मविश्वास हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह गुण है जो हमें अपने आप पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है और इसके लिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन्हें विकसित करना आवश्यक है। जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखने और समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। आत्मविश्वास के बिना हम अपने आप को और अपनी क्षमताओं को कम आंक सकते हैं, जिससे हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को सकारात्मक रूप से देखना होगा
और अपनी सफलताओं को याद रखना होगा। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास भी आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास का निर्माण करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। आत्मविश्वास के साथ आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरों की मदद करना एक बहुत ही नेक काम है। इससे न सिर्फ जरूरतमंदों को फायदा होता है, बल्कि हमारी जिंदगी भी बेहतर बनती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम दया और करुणा की एक लहर फैलाते हैं जो दूर दूर तक जा सकती है। मदद करने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी की बात सुनना, पैसों से मदद करना, अपना समय देना या बस एक मुस्कान देना। यह याद रखना जरूरी है कि छोटी से छोटी मदद भी मायने रखती है। फर्क लाने के लिए आपको कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। कई बार एक छोटी सी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। दूसरों की मदद करने से एकता और आपसी जुड़ाव का एहसास होता है और हमें याद आता है कि जिंदगी के इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। इसके अलावा दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी अच्छी होती है। इससे हमें संतुष्टि और उद्देश्य का एहसास मिलता है और यह तनाव और चिंता को भी कम कर सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपने अंदर सहानुभूति और कृतज्ञता भी पैदा करते हैं, जो एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी के लिए जरूरी है। तो दूसरों की मदद करने के मौके ढूंढने की आदत डालें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। एक मीठा बोल, एक छोटा सा काम या मदद का हाथ आपके काम का काफी असर हो सकता है। याद रखें, दूसरों की मदद करके असल में हम खुद की भी मदद करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। सत्य का पालन करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। सत्य हमें न केवल नैतिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी सुदृढ़ करता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं और अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। सत्य का पालन करने से हमें आत्मविश्वास और सम्मान मिलता है। यह हमें अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य देता है। सत्य का पालन करना कठिन हो सकता है, खासकर जब परिस्थितियां विपरीत हों, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। एक सच्चा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में खुश रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सत्य का पालन करने से हम अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो हमारे चारों ओर भी फैलती है। जब हम सत्य का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता लाते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। सत्य का पालन करने से हमें यह एहसास होता है कि हम सही रास्ते पर हैं और हमारे कार्यों का असर हमेशा सकारात्मक होगा। तो सत्य का पालन करने की आदत डालें और इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। यह न केवल आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी सच्चाई और ईमानदारी से भर देगा। सत्य का पालन करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। कैप 2S। धन्यवाद। विनम्रता का महत्व हमारे जीवन में अनमोल है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करते हैं। विनम्रता हमें सिखाती है कि हम सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं और हमें अपने आप को दूसरों से ऊपर नहीं समझना चाहिए। यह गुण हमें समाज में एक सकारात्मक और सहयोगी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। विनम्रता का अभ्यास करने से हमें आत्मसंतोष और मानसिक शांति मिलती है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। विनम्रता से भरा व्यक्ति न केवल अपने जीवन में खुश रहता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की परेशानियों और खुशियों को समझ सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। विनम्रता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सभी एक ही मानवता के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यह गुण हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष दिलाने में मदद करता है। विनम्रता को अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देती है। धन्यवाद। आत्म संयम का अभ्यास हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्म संयम का तात्पर्य है कि हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित कर सकें। यह एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
जब हम आत्म संयम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं और हमारे जीवन में एक स्पष्टता और स्थिरता आती है। आत्म संयम हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। यह गुण हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। आत्म संयम का अभ्यास करने से हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। आत्म संयम का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यह गुण हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष दिलाने में मदद करता है। आत्म संयम को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। धन्यवाद। मानसिक शांति का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति का तात्पर्य है कि हम अपने मन को स्थिर और शांत रख सकें, चाहे हमारे आसपास कैसी भी परिस्थितियां हों। यह एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम मानसिक शांति का अभ्यास करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं और हमारे जीवन में एक स्पष्टता और स्थिरता आती है। मानसिक शांति हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने, अपनी भावनाओं को समझने और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। यह गुण हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। मानसिक शांति का अभ्यास करने से हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। मानसिक शांति का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यह गुण हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष दिलाने में मदद करता है। मानसिक शांति को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। धन्यवाद। आत्मज्ञान का महत्व हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को गहराई से समझना और अपनी वास्तविकता को पहचानना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम आत्मज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों को जान पाते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मज्ञान हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह गुण हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और सभी परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। आत्मज्ञान का अभ्यास करने से हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान मिलता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यह गुण हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष दिलाने में मदद करता है। आत्मज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशहाली से भर देता है। धन्यवाद। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। यह एक ऐसा गुण है जो हमें मानवता के प्रति जागरूक करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जब हम करुणा का अभ्यास करते हैं तो हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को भी समझते हैं। यह गुण हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ पेश आने की सीख देता है। करुणा हमें यह सिखाती है कि हम अपने समाज और समुदाय के प्रति जिम्मेदार हैं और हमें उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक बनाता है। दूसरों के प्रति करुणा रखने से हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सकारात्मकता और खुशहाली से भर सकते हैं। करुणा का अभ्यास करने से हम अपने आप को और अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। आइए हम सभी करुणा का अभ्यास करें और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। आत्म संवेदनशीलता का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को समझने और स्वीकारने की क्षमता देता है।
आत्म संवेदनशीलता का अर्थ है अपने आप के प्रति ईमानदार होना और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना। जब हम आत्म संवेदनशील होते हैं तो हम अपने भीतर के संघर्षों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह गुण हमें आत्म स्वीकृति और आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करता है। आत्म संवेदनशीलता हमें यह सिखाती है कि हम अपने आप को बिना किसी निर्णय के स्वीकारें और अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष को प्राप्त करें। यह हमें दूसरों के प्रति भी अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है, क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम दूसरों को भी बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आत्म संवेदनशीलता का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने संबंधों को और अधिक गहरा और सार्थक बना सकते हैं। आइए हम सभी आत्म संवेदनशीलता का अभ्यास करें और अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बनाएं। धन्यवाद। आत्म प्रेरणा का महत्व समझना भी अत्यंत आवश्यक है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा का अर्थ है अपने अंदर के उत्साह और जुनून को जागृत करना और उसे बनाए रखना। जब हम आत्म प्रेरित होते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह गुण हमें निरंतर प्रयास करने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा हमें यह सिखाती है कि हम अपने आप को कभी कम न आंकें और हर परिस्थिति में अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह हमें दूसरों के प्रति भी प्रेरणादायक बनाता है, क्योंकि जब हम आत्म प्रेरित होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी आत्म प्रेरणा का अभ्यास करें और अपने जीवन को और अधिक सार्थक और सफल बनाएं। धन्यवाद। सेल्फ रेजिलियंस ये बहुत जरूरी चीज है। इससे हम मुश्किलों से वापस उठ सकते हैं। ये अंदर की ताकत है जो हमें बुरे वक्त में भी आगे बढ़ाती है और मुसीबतों से उबरने में मदद करती है। जब हम सेल्फ रेजिलियंस को बढ़ाते हैं तो हम हिम्मत और दृढ़ता से मुश्किलों का सामना करने की क्षमता पाते हैं। ये क्वालिटी हमें अपनी अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करना और रुकावटों को पार करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करना सिखाती है। सेल्फ रेजिलियंस सिर्फ मुश्किलों को झेलने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे और मजबूत और समझदार बनकर निकलने के बारे में है। ये हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन सीखों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेल्फ रेजिलियंस का अभ्यास करके हम मुश्किलों में भी जिंदगी के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। ये क्वालिटी न सिर्फ हमें व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुंचाती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। सेल्फ कंट्रोल जानते हो, यह बहुत जरूरी चीज है। लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है इससे। मतलब अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर, अपनी डिजायर्स सब पर कंट्रोल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें। सेल्फ कंट्रोल से हम फोकस्ड रहते हैं, टेम्पटेशन से बचते हैं और सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। इससे डिसिप्लिन भी बनता है हमारे कामों में और सोच में भी, जो कि बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। जब हम सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो हम स्ट्रेस और चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। मुश्किल टाइम में भी काल्म और कंपोज्ड रह पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल से हम इंपल्सिव रिएक्शंस अवॉइड करते हैं और रैशनल चॉइसेस लेते हैं। इससे हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास वालों का भी भला होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि अपनी फीलिंग्स या डिजायर्स को दबा दो। मतलब है उन्हें समझो और रेगुलेट करो। अपने थॉट्स और एक्शंस के बारे में माइंडफुल रहो और कोशिश करो कि वो हमारे वैल्यूज और गोल्स के हिसाब से हों। सेल्फ कंट्रोल से सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल से रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं, हेल्थ बेटर होती है और ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ता है। इससे हम अपने एस्पिरेशंस के लिए कमिटेड रहते हैं और ऑब्स्टिकल्स को रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन से ओवरकम करते हैं। तो चलो अपने सेल्फ कंट्रोल को इंप्रूव करते हैं और अपनी लाइफ को और भी फुलफिलिंग और सक्सेसफुल बनाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप पर विश्वास दिलाती है। ये हमें हमारे गोल्स अचीव करने में मदद करती है और हमें हमारे ड्रीम्स तक पहुंचाती है। आत्मविश्वास से हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और चैलेंजेस का सामना करने में सक्षम होते हैं।
जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने डिसीजंस को कॉन्फिडेंटली लेते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। आत्मविश्वास से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और हम अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। आत्मविश्वास से हम अपने फियर्स और डाउट्स को ओवरकम करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। आत्मविश्वास से हम पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म से भरे रहते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हैं। तो चलिए आत्मविश्वास को अपनाते हैं और अपनी लाइफ को और भी मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाते हैं। रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। थैंक यू। सेल्फ मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने आप को प्रेरित करने की क्षमता देती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान करती है। आत्म प्रेरणा से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आत्म प्रेरित होते हैं तो हम अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं और किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्म प्रेरणा हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। आत्म प्रेरणा का मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए और हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। आत्म प्रेरणा से हमारी उत्पादकता में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। आत्म प्रेरणा से हम अपने डर और संदेह को दूर करते हैं। हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और नई संभावनाओं का पता लगाते हैं। आत्म प्रेरणा से हम सकारात्मकता और आशावाद से भरे रहते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो चलिए आत्म प्रेरणा को अपनाते हैं और अपने जीवन को और भी अर्थपूर्ण और सफल बनाते हैं। रिमेंबर, सेल्फ मोटिवेशन इज द की टू अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल। थैंक यू। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद पर कंट्रोल, यही कामयाबी और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है। यह हमें अपनी भावनाओं और आदतों पर कंट्रोल रखना सिखाता है ताकि हम अपने बड़े बड़े गोल्स पा सकें। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो हम में वो ताकत आती है जिससे हम गलत चीजों से दूर रहते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान लगाते हैं। ये अंदरूनी ताकत हमें अपने गोल्स के लिए डटे रहने में मदद करती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हम खुद को किसी चीज से दूर रखें, बल्कि ये है कि हम वो चुनाव करें जो हमारे संस्कारों और सपनों से मेल खाते हों। ये हमें अच्छी आदतें बनाने, लगातार मेहनत करने और हर काम में बेहतरीन बनने की ताकत देता है। सेल्फ डिसिप्लिन से हम अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करना, कामों को तरतीब देना और आलस से दूर रहना सीखते हैं। ये हम में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है, जिससे हम अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमारी भावनात्मक मजबूती को भी बढ़ाता है, जिससे हम मुश्किल समय में भी शांत रह पाते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों, और हम में लगन और दृढ़ता पैदा करता है। तो आइए सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाएं और अपनी असली ताकत को पहचानें। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन ही हमारे सपनों को पूरा करने और एक सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। शुक्रिया। पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। यह किसी भी सिचुएशन में अच्छाई ढूंढने और मुश्किलों के बावजूद उम्मीद बनाए रखने की क्षमता है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हैं तो हम नए मौकों के लिए खुद को खोलते हैं और अच्छे रिजल्ट्स अपनी तरफ खींचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग हमें मजबूत बनने में मदद करती है, जिससे हम मुश्किलों से उबर सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। यह हमारे नजरिए को प्रॉब्लम्स से सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है, हमें अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ताकत देती है। जरूरी है कि हम खुद से अच्छी बातें करें और अपने आसपास सपोर्टिव और खुशमिजाज लोगों को रखें। ऐसा करके हम एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हमारी ग्रोथ और खुशहाली को बढ़ावा देता है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है।
स्ट्रेस कम करती है और हमारी खुशी बढ़ाती है। ये शुक्रगुजार होने की भावना पैदा करती है, जिससे हम अपने आज और जिंदगी की नेमतों की कद्र करते हैं। याद रखें, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हकीकत से आंखें फेर लेना नहीं है, बल्कि जिंदगी को एक अच्छी सोच के साथ जीना है। ये अपनी काबिलियत पर यकीन करने और भरोसा रखने के बारे में है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो चलिए पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत को बढ़ाते हैं और अपनी असली क्षमता को बाहर निकालते हैं। ऑप्टिमिज्म को अपनाएं और देखें कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाता है। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना, यह बहुत पावरफुल है, हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसका मतलब है जो अच्छी चीजें हमारे पास हैं उनको देखना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम अपना ध्यान जो हमारे पास नहीं है उससे हटाकर जो हमारे पास है उस पर लगाते हैं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी और एक अच्छा फीलिंग आता है। शुक्रगुजार होने से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की मदद और प्यार का एहसास होता है। यह हमें अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए भी एनकरेज करता है, जिससे हमारे रिश्ते और भी पक्के होते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यह स्ट्रेस कम करता है और हमें खुश रखता है। ग्रैटिट्यूड के लिए हर रोज थोड़ा समय निकालकर सोचो कि किन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हो। ये छोटी सी आदत आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और मुश्किल समय में भी आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। अच्छी चीजों पर ध्यान देने से हम आज में खुशी पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुक्रगुजार होने की ताकत को अपनाते हैं और इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ऐसा करके हम खुद को पॉजिटिविटी और अच्छाई से भर लेते हैं। थैंक यू। माफी एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। किसी को माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं या गलत को सही मान लें। इसका मतलब है उस गुस्से और नाराजगी को छोड़ देना जो हमें नीचे खींचती है। जब हम माफ करते हैं, हम खुद को नेगेटिविटी की जंजीरों से आजाद करते हैं और अपने दिलों को हीलिंग और पीस के लिए खोलते हैं। माफी हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, समझ और दया बढ़ाकर। यह हमें दुख से आगे देखने और दूसरों में इंसानियत पहचानने में मदद करती है। माफ करके हम गहरे कनेक्शंस और मजबूत बॉन्ड्स का रास्ता बनाते हैं। माफी हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ये स्ट्रेस कम करती है, ब्लड प्रेशर कम करती है और ओवरऑल वेलबीइंग बढ़ाती है। दिल में ग्रजेस रखना टॉक्सिक हो सकता है, लेकिन उन्हें छोड़ देने से रिलीफ और नयापन मिलता है। माफी का अभ्यास करने के लिए हर दिन थोड़ा समय निकालें और उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको हर्ट किया होगा, और उन एक्सपीरियंसेस से जुड़ी नेगेटिव इमोशंस को जानबूझकर छोड़ने का फैसला करें। ये छोटी सी आदत आपके नजरिए को बदल सकती है और मुश्किल समय में भी पॉजिटिव माइंडसेट रखने में मदद कर सकती है। माफी पर ध्यान देकर हम आज में पीस पा सकते हैं और एक ब्राइटर, ज्यादा हार्मोनियस फ्यूचर बना सकते हैं। तो चलिए माफी की पावर को अपनाएं और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐसा करके हम खुद को पॉजिटिविटी और गुडनेस से भर देते हैं। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। यह सिर्फ थैंक यू बोलने से बढ़ाकर है। ये उन सभी बड़ी और छोटी ब्लेसिंग्स के लिए दिल से शुक्रगुजार होने की भावना को डेवलप करने के बारे में है जो हमें हर दिन मिलती है। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना ध्यान अपनी कमी से हटाकर उस पर लगाते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं जो हमारी लाइफ में और पॉजिटिविटी लाता है। ग्रैटिट्यूड हमारी रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देकर। यह हमें दूसरों में अच्छाई देखने और हमारी जिंदगी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करने में मदद करता है। अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके हम स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बनाते हैं और एक सपोर्टिव और प्यार भरा माहौल बनाते हैं जो ग्रोथ और खुशी को पोषित करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदे हैं। ये स्ट्रेस कम करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है और हमारी ओवरऑल वेल बीइंग को इंप्रूव करता है। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो कम डिप्रेशन और एंजाइटी, अच्छी नींद और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का अनुभव करते हैं। ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने के लिए हर दिन कुछ समय उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं जहां आप हर दिन 3 चीजों के बारे में लिखते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या बस सुबह या सोने से पहले कुछ मिनट अपने ब्लेसिंग्स को चुपचाप एक्नॉलेज करने के लिए निकालें।
ये सिंपल प्रैक्टिस आपके नजरिए को बदल सकती है और चैलेंजिंग टाइम्स में भी आपको एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखने में मदद कर सकती है। ग्रैटिट्यूड की पावर को अपनाकर हम अपने दिलों को खुशी और संतोष के लिए खोलते हैं। हम हर दिन के मोमेंट्स में ब्यूटी देखना शुरू करते हैं और हमारे आसपास की अबंडेंस की कद्र करते हैं। तो चलिए हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का कॉन्शियस एफर्ट करते हैं और इसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी और अच्छाई से भरने देते हैं। थैंक यू। माफी देना एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है और हमें शांति और आजादी दे सकता है। यह सिर्फ आई फॉरगिव यू कहने से नहीं होता, बल्कि गुस्से, नाराजगी और दर्द को दिल से निकालना होता है जिसे हम पकड़े रहते हैं। जब हम माफ करते हैं तब हम उस नेगेटिव एनर्जी को छोड़ देते हैं जो हमें पास्ट से बांधे रखती है और खुद को हीलिंग और ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। माफी करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि इससे कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। यह हमें दूसरों की गलतियों और कमियों से आगे देखने में मदद करता है और उनकी इनहेरेंट गुडनेस को पहचानने में मदद करता है। माफ करके हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाते हैं और एक सपोर्टिव और लविंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जो ग्रोथ और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। माफी करने के हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत फायदे हैं। ये स्ट्रेस कम करता है, हमारे मूड को इंप्रूव करता है और ओवरऑल वेलबीइंग को बढ़ाता है। स्टडीज में यह देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली माफ करते हैं उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है, अच्छी नींद आती है और स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है। माफी को अपनी डेली रूटीन में लाने के लिए थोड़ा समय निकालकर सोचें कि आप किन ग्रजेस या रिजेंटमेंट्स को पकड़े हुए हैं। आप इन फीलिंग्स के बारे में जर्नल में लिख सकते हैं और कॉन्शियसली उन्हें जाने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ देर शांति से कंटेम्पलेशन कर सकते हैं, दर्द को एक्नॉलेज कर सकते हैं और माफ करने का चॉइस ले सकते हैं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है और चैलेंजिंग टाइम्स में भी पॉजिटिव आउटलुक रखने में मदद कर सकता है। माफी की पावर को अपनाकर हम अपने दिलों को जॉय और कंटेंटमेंट के लिए खोलते हैं। हम हर मोमेंट की ब्यूटी देखना शुरू करते हैं और अपने आसपास की अबंडेंस की कदर करते हैं। तो चलिए कॉन्शियसली हर दिन माफ करने की कोशिश करते हैं और इसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी और गुडनेस से भरने देते हैं। थैंक यू। शुक्रगुजार होना यह बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों। इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है और हमें ढेर सारी खुशी और संतोष मिल सकता है। यह सिर्फ थैंक यू बोलने से बढ़कर है। यह जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की कदर करने के बारे में है और उन अच्छी चीजों को पहचानने के बारे में है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारा ध्यान हमारी कमी से हटकर हमारे पास जो है उस पर जाता है, जिससे हमें भरपूर और संतुष्ट महसूस होता है। शुक्रगुजार होने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि इससे हमारी समझ और हमदर्दी बढ़ती है। इससे हम दूसरों की मेहनत और दयालुता को पहचान पाते हैं और उसकी कदर कर पाते हैं, जिससे एक प्यार भरा और अच्छा माहौल बनता है। शुक्रगुजार होने से हम अपने रिश्ते मजबूत बनाते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। शुक्रगुजार होना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। ये तनाव कम करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है और हमारी सेहत को बेहतर बनाता है। कई स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से शुक्रगुजार होते हैं उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है, उनकी नींद अच्छी होती है और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। शुक्रगुजार होने को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने के लिए हर दिन कुछ देर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं और हर दिन 3 चीजें लिख सकते हैं जिनकी आप कदर करते हैं, या फिर बस चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ये छोटी सी आदत आपका नजरिया बदल सकती है और मुश्किल समय में भी आपको सकारात्मक रहने में मदद कर सकती है। शुक्रगुजार होकर हम अपने दिलों को खुशी और संतोष के लिए खोलते हैं। हम हर पल में सुंदरता देखना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास की अबंडेंस की कदर करते हैं। तो चलिए हर दिन शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं और इसे अपनी जिंदगी को सकारात्मकता और अच्छाई से भरने देते हैं। थैंक यू दोस्तों। काइंडनेस ये एक बहुत बड़ी पावर है जो जिंदगी बदल सकती है और दुनिया में पॉजिटिविटी फैला सकती है। ये सिर्फ पोलाइटली बिहेव करने से बढ़कर है। ये है दूसरों की जेन्युइनली केयर करना और उनकी लाइफ में खुशी और कंफर्ट लाने की कोशिश करना। जब हम काइंडनेस दिखाते हैं तब हम न सिर्फ अपने आसपास वालों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी लाइफ में भी खुशी और सेटिस्फैक्शन लाते हैं।
काइंडनेस के काम बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, जैसे एक प्यारी सी स्माइल, मदद का हाथ या कुछ इंकरेजिंग वर्ड्स। ये छोटे छोटे जेस्चर्स किसी के दिन को बना सकते हैं और उनकी लाइफ का नजरिया भी बदल सकते हैं। काइंडनेस दिखाकर हम ट्रस्ट और कंपैशन का बॉन्ड बनाते हैं और कम्युनिटी फीलिंग पैदा करते हैं। काइंडनेस का हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर होता है। ये स्ट्रेस कम करता है, मूड अच्छा करता है और इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली काइंडनेस के काम करते हैं वो ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड रहते हैं। काइंडनेस फैलाकर हम दूसरों की तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही अपने दिल और दिमाग को भी अच्छा करते हैं। अपनी डेली लाइफ में काइंडनेस लाने के लिए अपने आसपास के लोगों और उनकी जरूरतों पर ध्यान दीजिए। दूसरों की हेल्प करने, सपोर्ट करने और उन्हें अपलिफ्ट करने के मौके ढूंढिए, चाहे वो वॉलंटियरिंग हो, किसी की बात सुनना हो या किसी जरूरतमंद के साथ सिंपली प्रेजेंट रहना हो। काइंडनेस का हर काम मायने रखता है। काइंडनेस अपनाकर हम दुनिया के ब्यूटी और लव के लिए अपने दिल खोलते हैं। हम दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करते हैं और पूरी ह्यूमैनिटी के कनेक्शन को समझते हैं। तो चलिए काइंडनेस को अपनी डेली हैबिट बनाते हैं और अपनी जिंदगी को वार्मथ और जॉय से भर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिल और दिमाग को हल्का कर सकती है और हमें इनर पीस दे सकती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि हम गलतियों को भूल जाएं या उन्हें मान्यता दें, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की नेगेटिविटी और रिजेंटमेंट को छोड़ दें और एक नई शुरुआत करें। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने अंदर के गुस्से और नाराजगी को छोड़कर एक शांत और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस न सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हमारे फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। स्टडीज ने साबित किया है कि जो लोग माफ करना जानते हैं वे कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और वे ओवरऑल हेल्थियर रहते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब यह भी है कि हम खुद को माफ करें। कई बार हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानते हैं और यह गिल्ट हमारे जीवन में नेगेटिविटी लाता है। खुद को माफ करके हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और अपने पोटेंशियल को पहचानते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के गलत व्यवहार को मान्य करें, बल्कि यह है कि आप अपने दिल को नेगेटिविटी से मुक्त करें और अपनी इनर पीस को बनाए रखें। यह एक प्रोसेस है जो समय ले सकता है, लेकिन यह हमें एक बेहतर और खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। तो चलिए फॉरगिवनेस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करें, खुद को माफ करें और अपने दिल को हल्का और खुशहाल बनाएं। फॉरगिवनेस अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी और पॉजिटिविटी लाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को पॉजिटिविटी और खुशियों से भर सकती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार हों। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड को अपनाते हैं तो हम अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या उन्हें कम समझें, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन की अच्छी चीजों को पहचानें और उनकी कद्र करें। स्टडीज ने साबित किया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है और उनकी ओवरऑल वेलबीइंग बेहतर होती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब यह भी है कि हम दूसरों की अच्छाई को स्वीकार करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। यह हमारी रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है और हमारे दिलों में वार्मथ और काइंडनेस लाता है। ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है जो हमें हर दिन करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत एक ग्रेटफुल हार्ट के साथ करें और रात को सोने से पहले उन चीजों के लिए थैंकफुल रहे जो आपको मिली है। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंकफुल रहे और अपने दिल को पॉजिटिविटी और खुशियों से भरें। ग्रैटिट्यूड अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी और हैप्पीनेस लाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे दिल और दिमाग को शांति और सुकून दे सकती है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि हम अपने अंदर की कड़वाहट और गुस्से को छोड़ दें और दूसरों की गलतियों को माफ कर दें। यह हमें सिखाता है कि गुस्सा और नाराजगी सिर्फ हमारे मन को और हमारी जिंदगी को भारी बनाते हैं। जब हम फॉरगिवनेस को अपनाते हैं तो हम अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं।
फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की गलतियों को सही ठहराएं या उन्हें भूल जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने मन की शांति के लिए उन्हें माफ कर दें। स्टडीज ने साबित किया है कि जो लोग फॉरगिवनेस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बेहतर होता है और उनकी रिलेशनशिप्स ज्यादा मजबूत होती है। फॉरगिवनेस का मतलब यह भी है कि हम खुद को माफ करें। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देते हैं, लेकिन सेल्फ फॉरगिवनेस हमें आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। फॉरगिवनेस एक प्रैक्टिस है जो हमें हर दिन करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत एक फॉरगिविंग हार्ट के साथ करें और रात को सोने से पहले उन चीजों को छोड़ दें जो आपके दिल को भारी बनाती है। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए फॉरगिवनेस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। हर छोटी बड़ी गलती को माफ करके अपने दिल को शांति और सुकून से भरें। फॉरगिवनेस अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी और हैप्पीनेस लाते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, एम्पैथी यह एक ऐसा गुण है जो हमें दूसरों के दर्द और खुशी को समझने की क्षमता देता है। एम्पैथी का मतलब है कि हम अपने दिल और दिमाग को खोलकर दूसरों की भावनाओं को महसूस करें और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखें। यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने बारे में न सोचें, बल्कि दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को भी महत्व दें। जब हम एम्पैथी को अपनाते हैं तो हम अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाते हैं। एम्पैथी का मतलब यह भी है कि हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय बने। यह हमें सिखाता है कि हम बिना जजमेंट के दूसरों की मदद करें और उनका समर्थन करें। स्टडीज ने साबित किया है कि जो लोग एम्पैथी को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं वे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, उनका इमोशनल हेल्थ बेहतर होता है और वे एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। एम्पैथी का मतलब यह भी है कि हम खुद के प्रति दयालु और समझदार बने। कई बार हम खुद को कठोरता से जज करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्पैथी हमें खुद को समझने और स्वीकार करने में मदद करता है। एम्पैथी एक प्रैक्टिस है जो हमें हर दिन करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत एक एम्पैथेटिक हार्ट के साथ करें और रात को सोने से पहले उन चीजों को सोचें जो आपको और दूसरों को खुशी और शांति देती हैं। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए एम्पैथी को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। हर छोटी बड़ी भावना को समझकर और महसूस करके अपने दिल को दया और करुणा से भरें। एम्पैथी अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक नई गहराई और कनेक्शन लाते हैं। थैंक यू। फ्रेंड्स, रेजिलियंस यह एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। रेजिलियंस का मतलब है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें और हर परिस्थिति में डटे रहे। यह हमें सिखाता है कि हम हार मानने की बजाय हर मुश्किल का सामना करें और उससे कुछ नया सीखें। जब हम रेजिलियंस को अपनाते हैं तो हम अपनी परेशानियों को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। रेजिलियंस का मतलब यह भी है कि हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। स्टडीज ने साबित किया है कि जो लोग रेजिलियंस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं वे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है और वे एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करते हैं। रेजिलियंस का मतलब यह भी है कि हम खुद को और दूसरों को माफ करें। कई बार हम अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी मानते हैं, लेकिन सेल्फ रेजिलियंस हमें खुद को और दूसरों को माफ करने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। रेजिलियंस एक प्रैक्टिस है जो हमें हर दिन करनी चाहिए। अपने दिन की शुरुआत एक रेजिलियंट माइंडसेट के साथ करें और रात को सोने से पहले उन चीजों को सोचें जो आपको और दूसरों को मजबूत बनाती हैं। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। तो चलिए रेजिलियंस को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं। हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना करके अपने दिल को शक्ति और साहस से भरें। रेजिलियंस अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक नई शक्ति और स्थिरता लाते हैं। थैंक यू। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता एक बहुत ही पावरफुल एहसास है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है अपनी लाइफ की अच्छी चीजों की कदर करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह हमारा ध्यान हमारी कमी से हटाकर हमारे पास जो है उस पर लगाता है, जिससे पॉजिटिव सोच बनती है और संतोष मिलता है। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी डेली लाइफ के आशीर्वाद और अच्छे एक्सपीरियंस को मानते हैं। यह सिंपल प्रैक्टिस हमारी मेंटल
और इमोशनल हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकती है। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं उन्हें स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। वे दूसरों से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। ग्रैटिट्यूड हमें भरपूरता का एहसास भी दिलाता है। हमारे पास क्या नहीं है, इस पर ध्यान देने के बजाय हम अपनी जिंदगी में जो है उसकी कदर करने लगते हैं। ये नजरिया हमारी खुशी और संतुष्टि को बढ़ा सकता है। ये हमें पल पल जीने और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का एक तरीका है ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। हर रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। ये चीजें बहुत सिंपल हो सकती हैं, जैसे सुंदर सूर्योदय, दोस्त का प्यार भरा शब्द या स्वादिष्ट खाना। समय के साथ ये आदत आपके दिमाग को जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देने के लिए तैयार करती है, जिससे आप ज्यादा मजबूत और आशावादी बनते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ अच्छे समय को मानने के बारे में नहीं है, ये उन चुनौतियों से सीख लेने के बारे में भी है जिनका हम सामना करते हैं। जब हम मुश्किलों से उबरने के बाद मिलने वाली ग्रोथ और ताकत की कदर करते हैं तो हम और भी मजबूत और सशक्त बनते हैं। तो चलिए ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली हैबिट बनाते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी जिंदगी के आशीर्वाद के बारे में सोचें और अपनी कदरदानी दिखाएं। ऐसा करके आप एक पॉजिटिव सोच बनाएंगे, मजबूत रिश्ते बनाएंगे और एक बेहतर जिंदगी बनाएंगे। शुक्रिया। दोस्तों, पॉजिटिविटी एक बहुत पावरफुल चीज है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। पॉजिटिविटी का मतलब है जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। ये हमारा ध्यान नेगेटिविटी से हटाकर हमारे आसपास की अबंडेंस पर ले जाता है, जिससे होप और कंटेंटमेंट की सोच बनती है। जब हम पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को एक्नॉलेज करते हैं। ये सिंपल सी प्रैक्टिस हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग को बहुत इंप्रूव कर सकती है। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली पॉजिटिविटी अपनाते हैं उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होता है। वे दूसरों से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और उनके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। पॉजिटिविटी हमें रेजिलियंस डेवलप करने में भी हेल्प करती है। पॉजिटिव पर फोकस करके हम लाइफ की चैलेंजेस और सेटबैक्स को हैंडल करने के लिए बेटर इक्विप्ड हो जाते हैं। हम हर सिचुएशन में ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज देखना सीखते हैं, जो हमारे इनर रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग बनाता है। पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने का एक तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन कुछ पल एफर्मेशंस रिपीट करने के लिए निकालें जो आपकी स्ट्रेंथ्स और एस्पिरेशंस को रीइंफोर्स करें। ये सिंपल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं या मैं आज के लिए ग्रेटफुल हूं। टाइम के साथ ये हैबिट आपके माइंड को खुद के और अपनी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना सिखाती है, जिससे आप मोर रिजिलियंट और ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हम डिफिकल्टीज को इग्नोर करें। इसका मतलब है उन्हें एक्नॉलेज करना और ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की पोटेंशियल पर फोकस करना चूज करना। जब हम चैलेंजेस से ओवरकम करके मिले लेसन्स और स्ट्रेंथ की कदर करते हैं तो हम और भी स्ट्रांग और एम्पावर्ड बनते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी को डेली हैबिट बनाते हैं। हर दिन कुछ पल अपनी लाइफ में अच्छाई के बारे में सोचने और अपनी अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करने के लिए निकालें। ऐसा करके आप एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करेंगे, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाएंगे और एक मोर फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत ही गहरा और जिंदगी बदलने वाला तरीका है जो हमारी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है खुद को वैसे ही अपनाना जैसे हम हैं, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, बिना किसी जजमेंट या आलोचना के। ये हमारा ध्यान समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश से हटाकर अपनी खासियत और अंदरूनी कीमत को समझने पर लगाता है। जब हम सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतोष पैदा होता है। हमें दूसरों की तारीफ की कम परवाह होती है और हम अपनी अंदरूनी वैल्यूज और इच्छाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जो लोग सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं उन्हें स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देता है। खुद को पूरी तरह से अपनाकर हम मुसीबतों और नाकामियों का सामना शांति और दया के साथ करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि गलतियां और कमियां इंसान होने का हिस्सा है और ये हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं। ये सोच हमें मुश्किलों का सामना आत्मविश्वास और दृढ़ता से करने की ताकत देती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का एक अच्छा तरीका है सेल्फ कंपैशन।
हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपनी कोशिशों और कामयाबियों को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद को याद दिलाएं कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और गलतियां और कमियां होना ठीक है। मैं काफी हूं, मैं प्यार और सम्मान के लायक हूं, या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूं जैसे मैं हूं। जैसी छोटी छोटी बातें इस आदत को मजबूत बना सकती हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं या अपनी कमियों को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है खुद के साथ प्यार और समझ से पेश आना, अपनी अंदरूनी कीमत को पहचानना और खुद से प्यार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना। जब हम अपने असली रूप को अपनाते हैं तो हम ज्यादा सच्चे, आत्मविश्वासी और ताकतवर बनते हैं। चलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस को अपनी रोज की आदत बनाते हैं। अपनी खूबियों की कद्र करें और शुक्रगुजार रहें कि आप जो हैं। ऐसा करके आप अपने बारे में अच्छी राय बनाएंगे, बेहतर रिश्ते बनाएंगे और एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी जिएंगे। शुक्रिया। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक कमाल की प्रैक्टिस है जो हमारी जिंदगी में शांति और स्पष्टता ला सकती है। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना किसी जजमेंट के अभी इसी पल में पूरी तरह से डूब जाना, अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते देखना। यह हमारा ध्यान भूतकाल या भविष्य से हटाकर वर्तमान में ले आता है, जिससे हमें रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती और सादगी की कद्र करने में मदद मिलती है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम जागरूकता और स्वीकृति की गहरी भावना पैदा करते हैं। हम अपने आसपास, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के प्रति ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। स्टडीज से पता चला है कि माइंडफुलनेस स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन को कम करती है, साथ ही हमारी ओवरऑल वेलबीइंग और खुशी को भी बढ़ाती है। माइंडफुलनेस हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना ग्रेस और रेजिलियंस के साथ करने का दम देती है। बिना किसी जजमेंट के वर्तमान में रहकर और अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करके हम मुश्किलों का सामना शांति और करुणा के साथ करना सीखते हैं। हम समझते हैं कि चुनौतियां और असफलताएं जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये जागरूकता हमें आत्मविश्वास और ताकत के साथ उनका सामना करने में मदद करती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का एक अच्छा तरीका है रोजमर्रा के सिंपल एक्टिविटीज के जरिए हर दिन कुछ पल अपने सांसों पर ध्यान देने के लिए, अपने शरीर में सेंसेशंस को नोटिस करने के लिए, या खाने या चलने जैसे रूटीन टास्क में पूरी तरह से एंगेज होने के लिए निकालें। इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिस आपकी माइंडफुलनेस को काफी हद तक बढ़ा सकती है और आपकी जिंदगी में शांति और स्पष्टता ला सकती है। माइंडफुलनेस अपनी प्रॉब्लम से अवॉइड करने या इग्नोर करने के बारे में नहीं है। यह उनका सामना क्लियर और ओपन माइंड से करने के बारे में है, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानने के बारे में है, बिना उनके बोझ तले दबे। माइंडफुलनेस को अपनाकर हम ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा सेल्फ अवेयर और एक फुलफिलिंग और बैलेंस्ड लाइफ जीने में ज्यादा केपेबल बनते हैं। आइए माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर और उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करके हम शांति और संतोष की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, करुणा एक ऐसी शक्ति है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल सकती है। करुणा का मतलब है दूसरों की पीड़ा को समझना और उनके दुख को कम करने की कोशिश करना। यह हमारे दिल को खोलती है और हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाती है। करुणा हमें एक दूसरे के साथ गहरे और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बनाने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम सभी एक ही मानवता के हिस्से हैं और हमारे दुख और खुशी जुड़े हुए हैं। जब हम करुणा के साथ दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी खुशी और संतोष का अनुभव करते हैं। करुणा का अभ्यास करने का एक तरीका है छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से, जैसे किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना या किसी के साथ समय बिताना। ये छोटे छोटे कार्य हमारे दिल को नरम बनाते हैं और हमें अधिक संवेदनशील और दयालु बनाते हैं। करुणा का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम दूसरों की मदद करते हुए भी अपने आप को प्यार और सम्मान दें। करुणा का अभ्यास हमें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की गहरी भावना पैदा करने में मदद करता है। करुणा को अपनाएं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। दूसरों की मदद करके और उनके दुख को कम करके हम अपने जीवन में भी शांति और संतोष की गहरी भावना पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्रगुजार होना, यह बहुत पावरफुल इमोशन है। इससे हमारी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स और खुशी आती है।
इसका मतलब है जो अच्छी चीजें हमारे पास हैं उनकी कदर करना और जो लोग हमारे आसपास हैं उनकी मेहनत को पहचानना। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा फोकस जो चीजें हमारे पास नहीं है उससे हटकर उन चीजों पर जाता है। इससे हमें संतोष और खुशी मिलती है। ग्रेटिट्यूड हमारे दिल और दिमाग खोल देता है और हम दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देख पाते हैं। ये हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करता है क्योंकि थैंक यू बोलने से लोगों के साथ हमारा बॉन्ड और मजबूत होता है। जब हम दूसरों की काइंडनेस और सपोर्ट को एक्नॉलेज करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना सिंपल है। आप रोज उन चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। किसी ऐसे इंसान को थैंक्स बोल सकते हैं जिसने आपकी मदद की हो, या फिर नेचर की खूबसूरती के बारे में सोच सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के ये छोटे छोटे एक्ट्स हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। ग्रेटिट्यूड हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी लाइफ जर्नी में अकेले नहीं हैं और बहुत से लोग हमारी सक्सेस और हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये समझने से हम दूसरों के लिए एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बनते हैं। और भी ग्रेटिट्यूड चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। जब हम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे गए लेसन्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम में रिजिलियंस और पॉजिटिव माइंडसेट आता है। इससे हम जिंदगी के यूपीएस एंड डाउन्स को ग्रेस और स्ट्रेंथ के साथ फेस कर पाते हैं। अपनी डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड को शामिल करो और देखो ये कैसे आपका नजरिया बदल देता है। अपने आसपास और अपने अंदर की गुडनेस की कदर करके हम जॉय, पीस और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। फॉरगिवनेस मतलब माफ करना, यह भी एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। माफ करना हमें न सिर्फ दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग सिखाता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपनी नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, नफरत और दुख को छोड़ते हैं। इससे हमारे दिल और दिमाग में शांति और सुकून आता है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं है कि हम गलतियों को भूल जाएं या उन्हें सही मान लें। इसका मतलब है कि हम उस दर्द और तकलीफ को छोड़ दें जो हमें अंदर से खा रही है। माफ करने से हम खुद को एक नई शुरुआत करने का मौका देते हैं, बिना पुराने बोझ के। माफ करना हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे स्ट्रेस कम होता है, हमारी नींद बेहतर होती है और हम खुश रहते हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का और खुश महसूस करते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग और हेल्थी बनते हैं। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना सिंपल है। सबसे पहले हमें अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना होता है। हम जर्नल में लिख सकते हैं कि हमें किस बात का दुख है और क्यों। फिर हमें खुद से यह सवाल पूछना होता है कि क्या हम इस दुख को छोड़ना चाहते हैं। अगर हां, तो हमें उस व्यक्ति को माफ करने का डिसीजन लेना होता है, चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने हो या ना हो। आप किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। उनके सपोर्ट से आपको माफ करने में मदद मिल सकती है। याद रखें, फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है और इसमें समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद को एक नई आजादी देते हैं। फॉरगिवनेस हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। ये समझने से हम दूसरों के प्रति एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बनते हैं। और भी फॉरगिवनेस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है। जब हम डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे गए लेसन्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम में रिजिलियंस और पॉजिटिव माइंडसेट आता है। अपनी डेली लाइफ में फॉरगिवनेस को शामिल करो और देखो ये कैसे आपका नजरिया बदल देता है। अपने दिल को हल्का करके हम जॉय, पीस और फुलफिलमेंट से भरी जिंदगी जी सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और महत्वपूर्ण भावना के बारे में बात करेंगे और वो है आभार यानी ग्रेटिट्यूड। आभार एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देना सिखाती है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करें और उसके लिए आभारी रहें। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम अपने जीवन में मौजूद हर अच्छी चीज को सराहें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने दिल में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी को बढ़ावा देते हैं। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आभार व्यक्त करने से हमें तनाव कम करने में मदद मिलती है और हमारी नींद भी बेहतर होती है। यह हमारे रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने दिल को हल्का और खुश महसूस करते हैं।
इससे हमें अपने जीवन में और भी अच्छी चीजों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। ग्रैटिट्यूड को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत ही सरल है। सबसे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत और अंत में उन चीजों के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए जिनके लिए हम आभारी हैं। आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल भी रख सकते हैं जिसमें आप रोजाना उन चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके अलावा हमें अपने जीवन में मौजूद लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी। हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम उनके लिए कितने आभारी हैं। यह न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है बल्कि हमें भी खुशी और संतोष का अनुभव कराता है। याद रखें, आभार एक प्रक्रिया है और इसे प्रैक्टिस करने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका नजरिया कैसे बदल जाता है।